Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you will be fine. Today we will discuss about tenses, meaning and use. First of all, I will discuss the introduction and definition of tense, from where this word tense has been derived. The word tense has been derived from the Latin word tempus, which means time. So tense denotes the time of action of verb. ये जो वर्ड है टेंस, ये लिया गया है लैटिन के वर्ड टेम्पस से, जिसका मतलब है टाइम, वक्त. सो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब. इसलिए जो टेंस है वो एक्शन ऑफ वर्ब के वक्त को इंडिकेट करता है. यूज़ ऑफ टेंसेस. टेंसेस आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड रिटन. टेंसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए. जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम टेंसेस को यूज़ करते हैं, वर्बली भी और रिटन भी. टू इंडिकेट द टाइम एट विच समथिंग हैपन. उस टाइम को हम इंडिकेट कर रहे होते हैं जिस टाइम कुछ हुआ होता है थ्रू टेंसेस. मीन्स हम ऐसे टेंस यूज़ करते हैं. अगर हम अपने प्रेजेंट की कोई बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन में तो हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. अगर हम अपना पास्ट का कोई इवेंट बता रहे हैं तो हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे. अगर फ्यूचर का कोई प्लान है तो हम फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे. टेंसेस हैव 3 काइंड्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू रेफर समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट नाउ. अब जो प्रेजेंट टेंस है रेफ़र करता है कुछ ऐसा जो कि एग्जिस्ट होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट में होता है, हो रहा हो. द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट. पास्ट टेंस रेफ़र करता है कुछ ऐसा जो कि हमारे पास्ट में, माजी में हो चुका हो. द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू रेफर समथिंग दैट हैज़न्ट हैपेंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. हमारे बोलने के वक्त को जो ना हुआ हो अभी, उसको रेफ़र करता है फ्यूचर टेंस. जो कि होने वाला हो या जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा हो उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस. देयर आर 4 मेन एस्पेक्ट ऑफ टेंस. फॉर ईच ऑफ द टेंसेस देयर आर 4 एस्पेक्ट्स: इंडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूस, perfect and perfect continuous. Now I will tell you the basic structure of tenses. Subject plus verb plus object. What is subject? Subject is a person or thing doing something. ठीक है, सब्जेक्ट कोई ऐसा पर्सन जो कुछ कर रहा हो, यानी काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट. वर्ब, व्हाट द सब्जेक्ट डज. ठीक है, सब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है, जो हो रहा हो उसको कहते हैं वर्ब. ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब. एक्शन ऑफ वर्ब हो रहा हो, उससे जो इंसान उससे अफेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर कोई काम हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स. अब देखें यहाँ पर जो टीचर है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है. द टीचर टीचीज़. अब क्या काम हो रहा है? टीचीज़, पढ़ाया जा रहा है ना. टीचर क्या करते हैं? टीचर जो वो पढ़ाते हैं. तो टीचीज़ जो है वो वर्ब है. दी स्टूडेंट्स. अब दी स्टूडेंट्स जो जिस पर जो है वो काम हो रहा हो. अगर टीचर पढ़ाता है तो वो किसको पढ़ाता है? वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है. इसी तरह द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स कवर करता है इस बेसिक स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.